हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो ES6 की सीरीज चल रही है उसका 17th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा ही होगा। एक काम करते हैं, इसी कोड में मैं थोड़ा सा जो है चेंज कर दूँ। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे मैं console.log डाल देता हूँ। लेट्स से लिख देते हैं हम कंस्ट्रक्टर कॉल और हटा देते हैं सब कुछ। यहाँ पे क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है बस खाली वो क्रिएट होने देते हैं। सिंपल है, एक क्लास बनी है, क्लास में कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब एक बार देखते हैं इसे हिट करके। तो कंसोल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल जो है वो यहां पे आ गया। 5 मैंने एक्चुअली टाइप कर दिया तो उस वजह से आ रहा था। अब एक फंक्शन बनाते हैं हम यहां पे। लेट्स से फंक्शन बनाया मैंने गेट एक्स और यहां पे बोलता हूं मैं दिस थिंग गेट एक्स और इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से कॉल एक्स दिस थिंग। कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो अब हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है और फंक्शन तो कॉल हो ही रहा है। अब सिचुएशन ये आई हमारे पास कि हम किसी रीजन से चाहते हैं कि हमें हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो पर उसका फंक्शन कॉल हो जाए। एक सिनेरियो ये है हमारे पास। एक दूसरी चीज पे चलते हैं। तो लेट्स से एज्यूम हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल की वैल्यू कर दी x इज इक्वल टू 10। और इस गेट x के अंदर मैं क्या करने वाला हूं कि जो मेरा ये वेरिएबल है दिस का यूज करना पड़ेगा। दिस x प्लस प्लस जो x वाला वेरिएबल है जिसकी मैंने वैल्यू यहां पे 10 रखी थी, मैंने उसको प्लस प्लस करा, इंक्रीमेंट करा और console.log कर दिया। कंस्ट्रक्टर को अभी के लिए मैं यहां पे कमेंट आउट करता हूं एक बार। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डॉट आएगा एक्चुअली में। चलिए जी, हिट करेंगे 11 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको एक बार और कॉल कर देते हैं, 3 बार कॉल कर देते हैं। क्या हुआ 11, 12, 13। इनफैक्ट इसको 1 कर देते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जितनी बार मेरा फंक्शन कॉल हुआ यहां पे उतनी बार जो आउटपुट है वो मेरे पास यहां पे आ गया। 0 कर देंगे तो पहले हमारा इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है जी। अब मैं काम करता हूं सेम टू सेम प्रोसेस, पर इस बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 1, और इससे मैं सेम फंक्शन को कॉल करता हूं। आउटपुट ये देखिए 1 2 3, फिर से 1 2 3। मतलब ये जो नीचे वाला है मेरा, इसको मैं console.log एक डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर वाला आया 1 2 3 मेरे पास, ये आया मेरे ऊपर वाले कोड से और नीचे वाले कोड से फिर से 1 2 3 आया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलती है, ये दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट। कि ये जो दिस है इसका बोलना ये है कि मैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग तरीके से x को ट्रीट करूंगा जो हमारे साथ यहां पे हो रहा है, पर हम ऐसा नहीं चाहते। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब हम क्या करें अगर हम ऐसा नहीं चाहते। तो इन दोनों सॉल्यूशन का हमारा पहला जो तरीका था कि स्टैटिक, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर की बात करी थी, और इस सिचुएशन दोनों केस में हमारे पास स्टैटिक अगर हमने बनाया फंक्शन वेरिएबल को तो वो हेल्प करेगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे जाऊं और मेरे ये वेरिएबल को स्टैटिक x कर दूं, हमने बोला कि x जो है हमारा स्टैटिक है। अगर हम एक बार आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, NaN, नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि अगर स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो इसको आप खाली इसकी क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखेंगे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या हुआ, जैसे ही आपने इसे स्टैटिक बनाया तो अब ये जो पुरानी वाली वैल्यू थी उसी को आगे लेके चल रहा है। भले ही आपने ऑब्जेक्ट वो बनाया है, पुराना वाला ऑब्जेक्ट है या आपका नया वाला ऑब्जेक्ट है।
एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरी चीज ये थी स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, पर अब अगर मैं इस फंक्शन को भी स्टैटिक कर दूं, अभी तक हमने स्टैटिक वेरिएबल को बनाया था, इस बार हमने फंक्शन को भी स्टैटिक बना दिया। आउटपुट देखेंगे, आउटपुट में कुछ अलग तरीके की कहानी है। उसने बोला भाई गेटएक्स तो मेरे पास है ही नहीं, इज नॉट अ फंक्शन। पर ऐसा कैसे, गेटएक्स तो फंक्शन है। तो इस बार जब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने स्टैटिक फंक्शन बनाया है तो उसको एक्सेस भी उसकी क्लास के नेम से करना है। इस तरीके से नीचे कोड हटा देंगे। इस बार ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फायदा क्या हुआ, अब हम इसको स्टैटिक वेरिएबल को या फिर स्टैटिक फंक्शन को, दोनों चीजों को आराम से कॉल करा सकते हैं। console.log, हमें अगर वेरिएबल कॉल कराना है वो भी करा सकते हैं, और अगर हमें हमारा स्टैटिक फंक्शन कॉल कराना है हम उसको भी करा सकते हैं। अनडिफाइन क्यों आया, क्योंकि उसने रिटर्न कुछ नहीं किया। तो स्टैटिक के केस में हमें फायदा क्या मिला, अगर तो स्टैटिक फंक्शन बनाया हमने, तो जब भी हम वो फंक्शन बनाएंगे तो अब अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो मेरा यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, पहले हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा था। तो दो चीजें देखी हमने, स्टैटिक वेरिएबल देखा, स्टैटिक फंक्शन देखा। स्टैटिक वेरिएबल से फायदा क्या हुआ कि अब उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग से दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगी। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अब अलग अलग वो ट्रीट ही नहीं होगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, क्लास से एक्सेस हो रहा है, तो कहानी खत्म। और अगर स्टैटिक फंक्शन बना दिया तो फायदा क्या होगा हमें कि अब उस फंक्शन को हम बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे भी कॉल कर सकते हैं। अगर स्टैटिक फंक्शन बनाया है हमने, उसके अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो याद रखना पड़ेगा स्टैटिक वेरिएबल को भी हम लोगों को क्लास के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। क्लास के बाहर अगर हम वेरिएबल को कॉल करना चाहें, फंक्शन को कॉल करना चाहें, तो भी क्लास का यूज करना पड़ेगा। अब स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन दोनों के दोनों क्लास के थ्रू ही एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के अलावा वो दोनों चीजें एक्सेस नहीं हो सकती, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक वेरिएबल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफी जगह पे चीज हमारी यूज होती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग स्टैटिक। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।